इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। दादा, अब एक बहुत बड़ा सवाल है और इसके जरा मैं चाहूंगा कि आप बुलेट पॉइंट में जवाब दें कि अधीर रंजन चौधरी जी को ममता बनर्जी से इतनी समस्या क्यों है? देखिए, अच्छा सवाल पूछा। ये कोई मेरा व्यक्तिगत समस्या नहीं है। मैं खुलेआम सबके सामने कह रहा हूं, देशवासियों के सामने, मेरे साथ किसी का कोई व्यक्तिगत दुश्मनी तो नहीं है। ममता बनर्जी की अगुवाई में हम लोग भी बंगाल में संघर्ष किए थे, लेकिन धीरे धीरे जब देखा कि ममता बनर्जी खुद कांग्रेस को ही तोड़ना और खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मुझे चुप नहीं रह गए, क्योंकि हम जहां भी जाए रूट हमारा कांग्रेस पार्टी है। और ये ममता बनर्जी, देखिए, मैडम सोनिया गांधी, हमारे लेट प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी की मदद से ममता बनर्जी बनी, लेकिन फिर उन्होंने उस पार्टी की अगर खत्म करने की कोई कोशिश करे तो कांग्रेस पार्टी की एक आम कार्यकर्ता की हैसियत से मैं कैसे चुप रह सकता? तो मेरा विरोध नीतिगत विरोध है। ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। बंगाल में गठबंधन हो ही नहीं पाता। कुछ नेता कहते हैं कि जब जब दीदी से बात होती है अधीर रंजन चौधरी रायता फैला देते हैं। ऐसा तो मुझे पता नहीं मैं क्या किया। आपको लगता है कि बंगाल में गठबंधन होना चाहिए? किसके साथ? दीदी के साथ। और देखिए, जो मेरे दायरे की मुद्दा हो उसमें बात करो आप, अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं क्या करता हूं, मैं क्या किए हैं सारे। लेकिन दादा, आपको आपके सामने है। आपको ममता बनर्जी में खामियां दिखती हैं, राहुल गांधी को क्यों नहीं दिखती? राहुल गांधी जी को शायद आप लोग सही मायनों से पहचान नहीं पाए। राहुल गांधी एक नेक और नेक इंसान है, आप मान के चलिए। दूसरी बात, राहुल गांधी जी जो बात बोलते हैं ना, उसमें दम रहते हैं। आज तक बताइए, राहुल गांधी जी एक कोई तर्क उठाया जिसके पीछे दम नहीं था और जिसके जवाब सही मायनों से आज की सरकार दे पाई। एक मुद्दा। और अखिलेश यादव? एक मुद्दा ना, अखिलेश यादव भी अच्छा बात करते हैं। मैं आपके एक सुना देता हूं, प्ले करिए एक बार। पूरे देश में अगर भारतीय जनता पार्टी से कोई मुकाबला कर रहा है तो यहाँ की मुख्यमंत्री आदरणीय ममता बनर्जी जी मुकाबला कर रहे हैं। क्या वो कह रहे हैं पूरे देश में अगर बीजेपी से कोई मुकाबला कर रहा है तो सिर्फ दीदी है। कलकत्ता गए थे, कोई अपना काम में टीवी का फुटेज लेने गए थे, मिल गए। वो कर ले फुटेज खाने गए थे। तो यूपी में क्यों नहीं करते गठबंधन? लेकिन टीवी यूपी में टीएमसी है कहां? नहीं है तो क्या बनाएंगे? कौन कहते कि टीएमसी नहीं है यूपी में? सर, जयशंकर नहीं है यूपी में। ठीक है, यूपी चुनाव में उतरे थे टीएमसी के लोग। ठीक है, ओके। जयशंकर जी। अधीर जी, आपको पता नहीं याद होगा कि नहीं होगा, मैं अजीत के सवाल से आगे बढ़ रहा हूँ। 2004 का चुनाव में आपके क्षेत्र में गया था कवर करने के लिए, हिंदुस्तान अखबार के लिए, और उस समय आपका जलवा जलाल अजब का था। और मैं अभी लोगों से बता भी रहा था कि साहब, उस म्यूनसिपलिटी में जब मैं घूम रहा था तो सड़क किनारे जो नलियाँ थी उसमें से पानी निकाल के पीने का मन हो रहा था। इतना साफ पानी होता था वहाँ पे। इतने अच्छे काम किए थे आपने। थोड़ा लाउडली बोलिए सर, थोड़ा लाउडली। वो बोल रहे हैं कि 2004 में आपको कवर करने गए थे और आपका जलवा जलाल होता था, बहुत सफाई होती थी वहां। नहीं, बहुत अच्छे काम किए थे आपने। बल्कि हमको याद है कि जो सांसद निधि के बारे में भी चौराहों में टांग देते थे आप कि इतना रुपया आया है, इतना हमने ये काम में खर्च किया है, और जो काम है आप लोग बताइए। तो एक दिन 2004 का वो था, और आपके चलते मुर्शिदाबाद और जंगीपुर का भी चुनाव कांग्रेस जीत गई थी। प्रणब मुखर्जी पहली बार लोकसभा का चुनाव जीते थे ड्यू टू अधीर रंजन चौधरी, ये वहाँ के लोग बोलते थे, हम जो पूरा इलाका घूम के आए थे। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि 2024 में आपको यूसुफ पठान जैसे एक नौसिखिया आदमी से भी चुनाव हार गए? बहुत अच्छा सवाल पूछा, आपको धन्यवाद देता हूँ, बहुत अच्छा सवाल पूछा। जब ममता बनर्जी को ये लगे कि बंगाल में अधीर चौधरी के हराने हैं किसी हालत पे, तो उन्होंने गुजरात से एक क्रिकेटर को लाए और ये देखकर लाए थे कि वो मुसलमान है। हो गया प्रचार। जब शुरू होने लगे तो ममता बनर्जी की पार्टी प्रचार में ये नारा लगाते हैं कि मुसलमान बार बार आप दादा को वोट देते हो,
इस बार भाई को वोट दो। दादा मतलब हिंदू होते हैं, भाई मतलब मुसलमान होते हैं। और प्रचार के तौर पे एक ही चीज पेश किया गया कि ये इमाम का बेटा है, मस्जिद में पाला पोसे हैं, इनको वोट देने से आपको सही होगा। इनको अगर हारे तो मुसलमान समाज के लिए गुनाह होगी, हो गया। और उन्होंने भी अपनी जुबान नहीं खुली, कोई पब्लिक एड्रेस नहीं की, किसी को वोट देने के लिए भी नहीं किया। रोजाना जितने हो सके मस्जिद में जाकर नमाज अदा करने लगे, सिर्फ खुद को मुसलमान साबित करने के लिए, हो गया। फिर भी ममता बनर्जी को ये लगे कि इससे भी मैं अधीर चौधरी को नहीं हरा पाएंगे, तो क्या किया, नया कोई तरीका निकलो। इसके साथ साथ हमारा जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें एक हिंदू डोमिनेटेड एरिया है, वो हिंदू इलाका में रामनवमी के दिन एक दंगा फैला दी गई बड़ी सुनियोजित तरीके से। मैं उस दिन आ रहे थे बाहर से प्रचार करते हुए, तो जब मुझे खबर मिली तुरंत मैं इलेक्शन कमीशन से बात करते हुए वहां तैनात किया सारे सेंट्रल बल को, और ये दंगा रुकवा दी। फिर भी ममता बनर्जी के लगे तो फिर भी मैं विफल हो गई। तो क्या कहा, खुद की पार्टी की एक मुसलमान विधायक उनको जमीन पे उतार के कह रहे, बयान पेश कराया कि इस बहरमपुर में या मुर्शिदाबाद में 70% मुसलमान होते हैं और 30% हिंदू होते हैं। अगर मुसलमान चाहे तो सारे हिंदुओं को मार के गंगा नदी में बहा सकते हैं। अच्छा, हो गया। वो वीडियो लेकर ममता बनर्जी निंदा भी नहीं की इस बयान को, मतलब इसका संज्ञान में लिया था इलेक्शन कमीशन। ममता बनर्जी निंदा भी नहीं की और साथ साथ वो वीडियो लेकर सीधे उनकी पार्टी के जो एजेंट वो चले गए हिंदू गांव में और प्रचार करने लगे कि देखो मुसलमान ये कह रहे हैं तो सारे हिंदू लम्बंद हो जाओ और सारे बीजेपी को वोट डालो। ममता बनर्जी खुद अपने पार्टी के लिए नहीं, हिंदुओं को वो कह रहे हैं प्रचार में कि आप बीजेपी को वोट डालो, सारे लम्बंद होकर, क्योंकि बीजेपी को जीतने का संभावना है। जहां तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में 70% के लगभग मुसलमान है, बाकी हिंदू है, हो गया। 2019 साल में जहां बीजेपी पार्टी को 1,40,000 वोट मिली थी, 2024 साल में इस प्रचार के चलते बीजेपी पार्टी को 4.25 लाख वोट मिल गई। एक सवाल और है, ये लोग कहते हैं कि आपका जो एग्रेशन है वो बीजेपी को फायदा पहुंचाता है, ममता को फायदा पहुंचाता है, कांग्रेस को फायदा नहीं पहुंचाता है। और आपको एक तरह से जो स्लीपर सेल की बात की जाती है कि बीजेपी के बहुत जगहों पे स्लीपर सेल्स हैं, उसमें आपका नाम भी जोड़ देते हैं लोग कि आपका भी फायदा उसको मिलता है। आप तय नहीं कर पाते हैं कि आपको ममता से लड़ना है कि बीजेपी से लड़ना। जवाब जी, 5 साल मैं विपक्ष की मतलब प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी की मैं लोकसभा की नेता थे, तो मेरे सारे बयान और सारा भाषण आप लोग पत्रकार है देख लो, क्योंकि शुरुआती तौर पे तो मैं बीजेपी को और बीजेपी नेता को किस तरीके से मैं गलत शब्द प्रयोग किया था इसके बारे में मुझे सवाल पूछा गया, तो यही तो चालाकी है। बंगाल में ममता बनर्जी अपने मुसलमानों को पक्ष रखने के लिए मुझे भी बीजेपी बनाने का तो कोशिश करेगा ही, फिर भी वो सफल नहीं हुई क्योंकि मुसलमान मुझे वोट डाल दी। मेरे साथ मेरा वोट चले गए बीजेपी के जेब में जब ये प्रचार किए गए कि 70% मुसलमान मार के हिंदू को गंगा में बहा सकते हैं। अच्छा, ये मैं नहीं कहते, आज की तारीख में ममता बनर्जी की पार्टी के अभी भी जो विधायक है, वो जो दिखा रहते हैं हुमायूं कबीर, वो खुद विधायक खुले आम मीडिया के सामने ये स्वीकार करते हैं कि मुझे ममता बनर्जी उकसाते हुए और ममता बनर्जी के आदेश में मैं ये बयान पेश किया, क्योंकि दादा लेकिन ये हुमायूं कबीर के लिए बोलते हैं कि आप ही के कार्यकर्ता थे, कभी आप ही के चेले हैं, ये कहा जाता है इनके लिए। हाँ, चेले थे, बिल्कुल कांग्रेस पार्टी के थे, कांग्रेस पार्टी के थे। बोलते हैं आप ही के आगे पीछे घूमते थे ये। थे, जब कांग्रेस करते थे आगे पीछे क्यों नहीं घूमेंगे? कांग्रेस जब पार्टी करते थे कांग्रेस पार्टी तो घूमेंगे। आप मेरे साथ है, कल कहाँ जाएंगे मैं क्या? दादा शॉर्ट में ये बता दीजिए, इस वक्त बंगाल में शायद सवाल पूछा है ना भाई साहब, हाँ। तो इसका मतलब है कि मैं विक्टिम ऑफ कम्युनल पोलराइजेशन, ये सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की मैं शिकार हूं। आप ये बोल रहे हैं कि आप विक्टिम ऑफ कम्युनल पोलराइजेशन हैं। इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी।